वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चेरी सोनी और मैं आई हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है, ऑलरेडी क्राफ्ट मेला खत्म हो गया है, बट मैं ये चाहती थी कि मैंने वहां पे क्या क्या एक्सप्लोर किया है और क्या क्या मैंने परचेज किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जो क्राफ्ट मेला था वो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला था, जो कि बाहर से भी लोग आए थे, फॉरेन से भी कुछ अपना प्रोडक्ट्स लेके आए थे, वो सेल कर रहे थे और अलग अलग स्टेट्स के भी थे। तो उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें थी जो अच्छी लग रही थी, जो कि हम लोग नॉर्मली अपने सिटी में नहीं देखते और नहीं मतलब हमें मिलती हैं। जब हम बाहर घूमने जाते हैं तभी हमें मिलती हैं वो सारी चीजें देखने को और खरीदने को। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने क्राफ्ट मेला के एक्सप्लोरेशन वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एंटर कर लिया था। एंटर करते ही हमें दिखे थे ये ज्वेलरी वाले काउंटर्स, और कुछ जो थे वो अलग अलग साड़ीज़, क्लोथ्स, सूट्स वगैरह के भी काउंटर्स थे। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर ये जो बैंकॉक वाली लेडी हैं, ये सेल कर रही थी। बैंकॉक का ही सामान था, साफ पता चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉर्मली ये नहीं दिखता है। तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, जिसमें से कि एक स्कार्फ था, ये पसंद आ रहा था। तो ये बैंडाना टाइप मंजीत को बहुत पसंद आ रहा था। ये बना हुआ था मैटी का और क्रोशिया का। तो ये लिया था एक, और मेरे को ये जो बो थी वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन ये मुझे कह रही थी कि हमारे घर में ऑलरेडी 5-6 बो हमने पिछले साल जो H&M से ली हुई थी सेल में, वो भी रखी हुई थी, वो भी हमने अभी पहनी नहीं थी। तो इसने मुझे मना कर दिया कि ये नहीं लेनी है। लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी सारी चीज़ों की, नो डाउट। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक ज्वेलरी वाले काउंटर पे अंकल जी थे। तो वो दिखा रहे थे आजकल जो इन हो रही थी कश्मीरी ज्वेलरी। इनके पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी थी और सारी ही अच्छी थी। हम लोग जयपुर भी देख रहे थे, तो जयपुर में भी हमें इस तरह का अभी तक कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं देखने को मिला था, और ये मुझे कुछ डिफरेंट लगी थी। ये इस टाइप के जो कश्मीरी झुमके हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सब जो लेडीज़ थी वो इसी को देख रही थी और इसी को ले रही थी। जो ये झुमका था, ये अंकल जी बता रहे थे 2500 का। और जो उन्होंने बाद में प्राइस कम करके दिया था लेडी को, एक को, वो 1800 का दिया था, बट वो हमें कह रहे थे कि आप 1500 दे दीजिए। बट हमने सोचा कि ये हम करेंगे क्या, इतना भारी झुमका किसी ओकेजन पे हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने झुमके थे कि उनका नंबर नहीं आने वाला था पूरे साल भर में भी। और इनके पास लेकिन हमें लालच आ रहा था कि डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो एक दो तो ले ही लें। बट फिर प्राइस जो थे वो हमें सूटेबल नहीं लगे, तो हमने छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ था कि क्यों छोड़ा, एक पेयर तो ले ही लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ये टेम्पल ज्वेलरी मिल रही थी वहाँ पर, साउथ इंडियन स्टाइल की। मुझे ये शुरू से बहुत ही ज़्यादा पसंद है टेम्पल ज्वेलरी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इतनी भारी ज्वेलरी रख के हम करेंगे क्या। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर हमें दिखी थी जयपुरी स्टाइल की क्विल्ट, जो दोहर होती है ना एसी में लेने वाली, वो उस टाइप का वो मुझे चाहिए थी। तो मैंने देखा, लेकिन ये सिंगल जो था बेड का, वो दे रहे थे 2000 रुपीज़ का, मतलब 4000 का पेयर। लेकिन क्वालिटी बहुत ए क्लास थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अगर प्राइस कम कर लेंगे तो शायद मैं ले भी लूँगी। लेकिन इन्होंने प्राइस कम नहीं किया। उन्होंने बोला, ये बता रहे थे हाँ 2200 का, उन्होंने बोला 2000 दे दीजिए। लेकिन मुझे फिर भी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें स्लीपर वाली ये शॉप दिख गई थी। वैसे तो ये कॉमन है, हर जगह मिल जाती है, दिल्ली में, जयपुर में और हर जगह पर। इनके जो डिज़ाइंस होते हैं ना ऊपर वाले, वो तो ये फैंसी बना देते हैं, बट जो नीचे का जो सोल होता है वो रबर सोल होता है। एक तरह से लगता है कि हमने पहननी ही कितनी है, एक साल भी निकाल जाए अगर 300-400 रुपये की चप्पल होती है तो कितना ही पहन लेंगे। लेकिन डर ये लगता है कि कहीं पहन के फिसल ना जाए। तो फिर इस डाउट में ली नहीं, अच्छी बहुत लग रही थी, ये ट्राई कर कर के देख रही थी। बट फिर मैंने बाद में मना कर दिया था कि मैंने अभी जयपुर से ख़रीदी हैं और कुछ हम वेस्ट साइड से भी लेके आए थे, तो इस तरह के कितने स्लीपर हम ले लेंगे। लेकिन ये ट्राई करके देख रही थी, अच्छी लग रही थी वैसे तो इसके पैर में, लेकिन मैंने नहीं लेने दी। ये 500 रुपीज़ की बता रहे थे।
उसके बाद फिर हम ये एक शॉप पे आगे बढ़े तो वहाँ पर ना बनारसी टाइप की साड़ी मिल रही थी। ये कुछ डिफरेंट कलर है। अच्छा। ये मजेंटा कलर का थोड़ा कलर का बीच का कलर, ठीक है। सुंदर है साड़ी तो। क्या प्राइस है भैया ये इसका? 8,500 में डिस्काउंट करके 6,000 की है ये है, इसको क्या बोलते हैं, क्या मटेरियल है ये ये? मसरू कतान होता है मैम, इसका बहुत लुक आता है साड़ी इसका। ये बनारसी मसरू होता है ये। साड़ी हम लोग पहनते नहीं है जनरली, बट ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी साड़ी। इनके कलर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि जी कर रहा था कि एक आध साड़ी तो ले ही ले। लेकिन फिर हमारा यूजेज नहीं है साड़ी का, हम बाद में अल्टीमेटली इसका सूट ही बनवाते, क्योंकि जनरली साड़ी मैंने बताया कि हम पहनते नहीं हैं। तो ये अपने आप से दिखाने लग गए थे कि ये ले लीजिए, वो कोशिश कर रहे थे हमें सेल करने की, बट हमने साड़ी जो है वो ली नहीं फिर। अच्छी बहुत लग रही थी। वो लोग भी यही सोच के आते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, क्योंकि लास्ट डे था वैसे सेल का, तो इसलिए शायद वो सस्ता दे भी देते, बट हमने लिया नहीं। उसके बाद हमें ये दिखी, यहाँ पर एक कोलकाता के स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे साड़ीज़ और ब्लाउज़ दे रही थी ये मैम जो थी। तो ये डिफरेंट टाइप के ब्लाउज़ मिल रहे थे, इनके रेट भी मुझे रिजनेबल लग रहे थे, क्योंकि अगर ऑनलाइन साइट पे चेक करें तो इन्हीं के रेट ही बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। एक ब्लाउज ये 2-2 हज़ार रुपये का देते हैं ऑनलाइन, बट ये मैम थी ये 700, 800, 900, और ज़्यादा अगर कोई एम्ब्रॉयडरी वाला हो तो वो 1500, 1300, मतलब रेट वो घटा भी रही थी। तो फिर हमने थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि रेट वो लगा रही थी। ब्लाउज़ नो डाउट बहुत अच्छे थे, तो इसमें ऐसा लग रहा था कि हम ले लेंगे। तो 3 ब्लाउज़ वैसे हमने इनसे परचेज़ किए हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, बाद में ये नीचे चला गया था, हमने पाइल अप कर दिया था बहुत ज़्यादा देखते देखते। तो इसमें मंजीत ने ये रेड वाला देखा था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और साथ में ये जो रखा हुआ है कॉटन का, इसका मुझे डिफरेंट टाइप का लुक बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसने ये परचेज़ नहीं किया, क्योंकि वैसे भी साड़ी हम पहनते नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमने 3 ब्लाउज़ परचेज़ कर लिए थे। और ये कलमकारी वाले ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कलमकारी जो था ये सिंथेटिक स्टफ़ में था, तो इसलिए लिया नहीं, अगर ये कॉटन होता तो शायद ले लेते। और फिर ये देख रही थी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कॉलर वाला, ऐसा लगा था टीचर जैसा स्टफ़, तो इसीलिए। तो बाद में आगे बढ़े तो फिर एक ज्वेलरी के स्टॉल बहुत थे वहाँ पर, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी भी थी, कुछ कॉमन भी थी। सब अपना अपना रेट कोट कर रहे थे, कोई 2,000, 3,000, सबको लग रहा था कि आज लास्ट डे है सेल का, तो जो भी मिल रहा है बटोर लो। तो ये देख रहे थे ब्रेसलेट वगैरह, ये बहुत सुंदर थे। हालांकि ये बताते हैं कि इस पे गोल्ड प्लेटेड होता है, और रेट भी वैसे ही बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कुछ कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ से लिया नहीं, मैंने शूट कर लिया था। हालांकि ज्वेलरी ये वाले स्टॉल पे मुझे कॉमन सी ही लग रही थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो ये हमें पीतल के बर्तन वाली शॉप नज़र आ गई थी। तांबा पीतल वगैरह का ये बेच रहे थे। हालांकि ये टच करने से पता लग रहा था कि काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ये हल्की क्वालिटी थी, सिर्फ शो शो ज़्यादा थी इसमें। बाकी सबको अपना सामान सेल करना ही होता है, तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की। और जिनको नॉलेज नहीं होती ये सब चीज़ें कि क्या मेटल वगैरह होना चाहिए क्या नहीं, तो वो नहीं लेते, जैसे हमें नॉलेज नहीं है तो हमने नहीं ली। यहाँ ये जो हमें सबसे बड़ा रिग्रेट रहा, ये यहाँ पर मैट जो मिल रही थी ना, ये बहुत सुंदर थी। इसके साइड पे ना, एक साइड पे कपड़ा लगा हुआ था और दूसरी साइड पे मैट था। ये मुझे पता नहीं ये कहाँ से आए थे सेल करने के लिए, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये थी बड़ी सुंदर मैट्स जो हैं। मुझे लगा कि हमने करनी क्या है यहाँ ये मैट वगैरह लेके, ऑलरेडी हमारे घर में मैट रखी हुई है, वो भी हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो मंजीत को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, मैंने उसे लेने दी, बाद में मुझे बोल रही थी कि मुझे लेने देती, मुझे अच्छी लग रही थी, यूज़ हो जाती। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक ये पीतल के डेकोरेशन आइटम वगैरह मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे ये लोग। जो भी रेट था वो 3,500, 4,000, 5,000। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये एक्चुअल में इतने वर्थ के होते हैं या नहीं होते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी कि भी मतलब इतना कॉस्टली लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये पीतल वगैरह का है तो इसका रंग भी ख़राब हो जाता है, फिर इसे साफ़ करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन मुझे छोड़ना ज़्यादा बेहतर लगता है।
ये इसको यहाँ पर एक ये बोट जैसा कुछ पसंद आ रहा था डेकोरेशन आइटम। ये इसमें दो साइजेस थे, एक बड़ा भी था और छोटा भी था। जो भाई बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो इसे शायद मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो नौकर होते हैं वो साफ़ कर लेते होंगे इन्हें, हमारे बस का तो है नहीं। उसके बाद ये इन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह भी दिखाई थी, और ये बुद्धा वगैरह का स्टैचू भी था, मूर्ति थी। तो जो लेना चाह रहा था वो ले भी रहा था, जिन्हें अच्छा लग रहा था। हमारे तो ये किसी भी उसका नहीं था कि अभी हम इसको सजा सकते हैं, क्योंकि हमने प्लान ही नहीं किया कि घर को सजाना कैसे है। तो जब प्लान करेंगे तब हम लेके जाएंगे ये चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। हाँ, ब्यूटीफुल बहुत थी ये मंजीत को जो ये स्टैंड में जो दिए होते हैं ना, ये पसंद आ रहा था, और वो रेट नहीं लगा रहे थे। बाद में उन्होंने शायद लगा भी दिया था, 1400 के शायद दो दे रहे थे ये, और मंजीत बोल रही थी 1000 के, बट वो नहीं लगा रहे थे। तो रेट वगैरह की वजह से इसको फिर छोड़ना पड़ा, इसने नहीं लिए। और ये बहुत ये लोबान वगैरह का जो स्टैंड होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेडिशनल शूट वगैरह के लिए होता है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि कॉस्टली थी सारी चीज़ें। तो हम देख रहे थे, शूट कर रहे थे और वापस रख रहे थे। लिया हमने इसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ये मुझे बता रही है यहाँ पर कि ये यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या चीज़ है। बाद में इसने बताया कि ये लोबान के लिए होता है, इसमें रख के और इसमें धुआं वगैरह किया जाता है सब जगह पर। तो तब मुझे समझ में आया ये चीज़ें थोड़ी डेकोरेशन वाली मेरी समझ से बाहर होती हैं। तो बाद में मुझे समझाती है। हालांकि ये अच्छा लग रहा था, ये साफ साफ मेरी समझ में आ रहा था कि ये जो है दिए वाला स्टैंड है, जैसे कि इनाग्रेशन वगैरह पे लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो दिए का स्टैंड है, इस पे इन्होंने काट के प्राइस लिख रखे थे 4000, हालांकि 3500 पहले लिखा हुआ था। मैंने ये पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये टांग क्यों लटक रही है इसकी यहाँ पर। तो ये बोल रही थी कि पागल है, ये कैंची है जिससे टोबैको वगैरह को काटा जाता है। तो मेरी समझ में आया। मैं इस मामले में थोड़ी सी समझने में कमज़ोर हूँ, तो मुझे बताया जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये टर्किश टाइप के वाइब देने वाले लैम्प्स मिल रहे थे। तो मैंने मंजीत को बोला कि चल हम लैम्प तो नहीं ले रहे, लेकिन एक फ़ोटो ही खिंचा ले। तो उसने एक फ़ोटो वहाँ क्लिक करा ली। उसके बाद यहाँ पर ये मिल रहा था मार्बल का बना हुआ स्टफ़ जो है। यहाँ पर तुलसी जी को लगाने के लिए प्लांटर मिल रहे थे, और जो गार्डन वगैरह की डेकोरेशन के लिए लोग लेते हैं, अमीर लोगों का स्टफ़ मिल रहा था। तो फिर हमने वहाँ से कल्टी खाई और आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये सूट्स वगैरह मिल रहे थे। ये रेट्स जो हैं इनके हाई होते हैं, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो स्टॉल पे ना एक हैदराबादी ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था। ये ज्वेलरी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मतलब ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। सामने से देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये बता रहे थे कि ये गोल्ड प्लेटेड होती है ज्वेलरी। ये स्पेशली जो बता रहे थे कि हैदराबाद में ही चलती है ये। तो हमें डिफरेंट टाइप की लग रही थी, क्योंकि हमने कहीं और ये देखी नहीं है ज्वेलरी इस तरह की। तो ये जो रेट थे वो काफ़ी हाई बता रहे थे। ये जो झुमके ये चांद वाली इसको पसंद आ रही थी, तो उसका प्राइस ये 2500 बता रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि 2100 दे दीजिए। उसके बाद हम नहीं माने तो बोला 1700 लास्ट है, बट हम 1500 देना चाह रहे थे, पर उन्होंने हमें नहीं दिया इस रेट पे। तो ये मंजीत लगा के देख रही है, बहुत ही सुंदर चांद वाली थी ये, लेकिन रेट ना लगने की वजह से फिर हमें ये छोड़ना पड़ा। फिर एक और स्टॉल था जहाँ पर ये गुजराती मैम थी, उन्होंने ये ज्वेलरी लगा रखी थी। नो डाउट ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, बट जो पीसेस के रेट वो बता रही थी, एक एक एयरिंग के 1300 1800, और ये जो नेक पीसेस थे वो 3500 और 4000 वगैरह की रेंज में थे। तो मुझे तो काफ़ी कॉस्टली लग रहे थे, तो इसलिए फिर छोड़ने पड़े। ऑलरेडी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा थी हमारे पास। उसके बाद हम वापसी कर रहे थे तो हमें ये दिखा अफ़गानी वाला ड्राई फ्रूट का स्टॉल। हमने यहाँ से अब तक की सबसे ज़्यादा सॉफ्ट खजूर ली थी, जो मैंने कभी नहीं खाई, और इतनी टेस्टी थी ना ये। और उसके बाद ये हमने अमेरिकन वॉलनट भी खरीदे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे।